अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23। यहाँ देखेंगे, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म देव परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपने आत्माओं, अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपने आत्माओं, जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है, ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा उपास्य नहीं है, वो देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम और तत्, सत, तत् और सत ये सांकेतिक हैं। काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यूँ खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चरण पैर कितने खोखे। अब क्या बताते हैं, ओम तो ये ब्रह्म का है, सरपुरुष का। ये 3 पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, 3 भगवान, 3 प्रभु, 3 स्वामी। और तत्व और सत ये सांकेतिक हैं, ये कोड वर्ड हैं। ओम और तत्व वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत्व आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें ना हम जल ना मिल रहा है, या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो ये श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से, श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे, और उसका प्रमाण है ये जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे, वो परमेश्वर आकर सतपुरुष इन पुण्यात्माओं से कह दिया था, मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ के, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियाँ का हाथ लग जाती है, और ज़्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे हैं। जैसे वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था, बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा, लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। पुराण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में इस ओम इस 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। फिर बुलवा सच को सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी, जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासिया ने पता नहीं
उवाबाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। तो ये तो परमात्मा पुण्यात्मा हॉकी के सा गेम है यो। जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल के गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल।